पहले तो आप सभी को नमस्ते, नमस्कार। आज हमारा जो न्यू बैच है उसकी नेक्स्ट क्लास है, अगली क्लास है। अगली क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी या फिर जैसे हमारा शरीर अलग अलग पुर्जे से बना है, अलग अलग पार्ट से बना है। जैसे एक गाड़ी, एक कार अलग अलग पार्ट से बनी है, तो उसी तरीके से एक सेंटेंस भी अलग अलग पार्ट से बना है। तो आज हम उन्हीं पार्ट्स को पढ़ते हैं। तो इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो सेंटेंस के टाइप्स पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं। तो सबसे पहले आपने सुना होगा सब्जेक्ट। सबसे पहला जो शब्द है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो इसको जानने से पहले थोड़ा इसका हिंदी अर्थ पे हम आते हैं, कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? कर्ता। तो जो किसी काम को करता है उसे क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो किसी कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो वही बात जो है हम अब परिभाषा में दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। जिसके बारे में बात हो रही हो, या जो काम करता है, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जब एक पूरा सेंटेंस हो, सेंटेंस में किसी की चर्चा हो कि वो ये काम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। उसे हम कर्ता कहते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा राम खाना खा रहा है। अब खाना कौन खा रहा है? राम खा रहा है। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में हो रही है। तो राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। राम क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। तो राम, रहा रही वाले में इज एम आ रहा था, एक वचन के साथ इज। खाना की, ईटिंग, क्या खा रहा? फूड। तो ये जो वाक्य में आगे है इसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में बात हो रही हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मुकेश रन्स फास्ट। मुकेश रन्स फास्ट। मुकेश कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अब कौन दौड़ता है? मुकेश दौड़ता है। कौन दौड़ता है? मुकेश। पूरे वाक्य में किसकी बात हो रही है? कौन दौड़ रहा या कौन दौड़ता है? मुकेश दौड़ता है। तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। नोट डाउन करिएगा। अब थोड़ा और समझो। अगर हम वाक्य में दो शब्द लगा दें, एक कौन और एक किसने। अगर हम दो शब्द लगाते हैं तो अगर इन शब्द को हम लगाएं वाक्य में तो किसकी प्राप्ति होती है? मुझे सब्जेक्ट की प्राप्ति होती है। जैसे हम कहें कि अध्यापक ने मुझे पीटा। किसने पीटा? किसने पीटा?
अध्यापक ने, तो अध्यापक क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। हम कहें कि राम बाजार जा रहा है, तो कौन बाजार जा रहा, राम बाजार जा रहा। इसमें अब दो में लगा के देखो, राम खाना खा रहा है, कौन खाना खा रहा, राम खा रहा, तो राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। मुस्कान सॉरी मुकेश रन्स फास्ट, मुकेश तेज दौड़ता है, कौन तेज दौड़ता है, मुकेश दौड़ता है। जब वाक्य में कौन और किसने शब्द लगाएंगे तो हमेशा सब्जेक्ट की प्राप्ति होती है। इसे भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट नियम है। अब दूसरा एक शब्द है प्रेडिकेट। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में लिखने से कोई फायदा तो है नहीं भाई, समझ भी नहीं पाओगे आप। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। अब विधेय क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि क्या कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे, जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, विधेय कहते हैं। हम एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिखा था, चलो कुछ भी ठीक है। राम रन्स फास्ट, ठीक। तो राम क्या हो गया था आपका सब्जेक्ट, रन्स फास्ट क्या बचा, प्रेडिकेट। या इसमें आप एक और लाइन जोड़ सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद बचे हुए भाग को प्रेडिकेट कहती है। ये भी लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल लिखो। सब्जेक्ट के बाद बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल समझो। दे आर टीचिंग इंग्लिश, वे क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे वो क्या पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, अंग्रेजी सिखा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इतना जो हिस्सा बचा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट, ठीक है। आगे हिस्से को सब्जेक्ट जो बच गया उससे पीछे को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। एग्जाम्पल, रामू इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो रामू क्या हो गया आपका वाक्य का सब्जेक्ट, ये क्या बचा, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बाद बचे हुए भाग को प्रेडिकेट कहते हैं।
नोट डाउन करो एक बार, फिर कुछ एग्जांपल देंगे जिससे आप छांट के लिख सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट। दो एक एग्जांपल और समझ लो, उसके बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाघ का सब्जेक्ट कौन है? राजू, क्योंकि राजू के बारे में बात हो रही। इधर किसके बारे में बात हो रही? दीपक के बारे में। इधर किसके बारे में बात हो रही? अमन के बारे में। इधर किसके बारे में बात हो रही? मनीष के बारे में। तो ये जो सारे शब्द हैं वो क्या हुए? सब्जेक्ट। क्या हुए? सब्जेक्ट। जो इधर का है इतना हिस्सा बच गया, ये क्या है हर वाक्य का? प्रेडिकेट। क्या है? ये क्या हो गया आपके? प्रेडिकेट। क्योंकि ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे, कैसे समझो कैसे। राजू कैन ईट फूड। राजू कैन ईट फूड, राजू खाना पका सकता है। तो खाना कौन पका सकता है? राजू पका सकता है। अब वो पूरी प्रोसेस है, क्या खाना पकाता है, क्या करता है, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो वाक्य के बिल्कुल शुरू में होगा, और उसके बाद जो बचे हुए हिस्से को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। इन एग्जाम्पल को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगला शब्द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे आप क्या कहते हैं? कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। वैसे ऑब्जेक्ट का मतलब जो होता है वो होता है कि जिन जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं या छू सकते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ये चीज़ मार्कर है, पीछे वाइट बोर्ड है, कोई भी जैसे मोबाइल है, तो इन चीज़ों को जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन ग्रामर में आपके सेंटेंस में जो भाग है उसका थोड़ा सा अर्थ जो है अलग निकलता है, तो उससे हमें आज समझना है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट कार्य करता है, ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट
कौन सा काम कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हम कहें राम खाना पका रहा है, तो राम क्या पका रहा, खाना पका रहा। तो ये जो खाना पका रहा है, तो जो खाना शब्द हुआ वो क्या हुआ आपका, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे हम क्या, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, तो अध्यापक ने किसे पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया। तो कार्य हुआ किस पे, बच्चों पर। तो बच्चों पे कार्य हुआ, जिस पे कार्य होगा उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हम कहें कि ये एक बॉल है, ये क्या है, बॉल है। तो इस बॉल को राम ने हिट किया, जैसे, या हमने इस बॉल को हिट किया, हमने इस बॉल को मारा। तो काम हुआ किस पे, बॉल पे हुआ। काम किया किसने, मैंने किया। तो जिसने काम किया उसे तो सब्जेक्ट कहते हैं, जिस पे काम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट की परिभाषा पे आएंगे तो होता है, ऑब्जेक्ट वह नाउन या प्रोनाउन है जो वाक्य में, ऑब्जेक्ट वह नाउन या प्रोनाउन है जो वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा की गई क्रिया को, सब्जेक्ट द्वारा, वाक्य में ऑब्जेक्ट वह नाउन या प्रोनाउन है जो वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा की गई क्रिया को, क्रिया को ग्रहण करता है, जिस पर काम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम। दे रीड बुक, वे किताब पढ़ते हैं। तो दे तो हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि ये काम कर रहा है। ये क्या हो गई आपकी, वर्ब। अब जो वे हैं वो क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, किताब। तो किताब क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये एग्जांपल आप लिख लो। उसके बाद अगली हेडिंग है ऑब्जेक्ट के प्रकार। अगली हेडिंग है ऑब्जेक्ट के प्रकार। आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी पढ़ेंगे जो शायद आपने ना पढ़ी हो, पढ़ी भी हो कहीं ना कहीं। वो लोग जो है उस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस पर वर्ब का असर पड़ रहा हो उसे क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह है
व्यक्ति, वस्तु, अधिकतर कोष्ठक में लिख लेना, अधिकतर, जानवर आदि हो सकता है। आदि हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? जिस पर वर्ब का असर पड़ रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन जो लोग हैं वो बताते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सिर्फ वस्तु होती है। ये कहना बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपके जो है वो व्यक्ति भी आता है। कब आता है ये अभी आप 2 मिनट बाद पता लगेगा कि कब क्या होता है। पहले इसे आप लिखें। आप कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम समझ सकते हैं। अब हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़्यादातर किताबें भी दे देती हैं कि जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसका प्रयोग करते हैं? वस्तु का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। सी बॉट ए पेन, जो एक वस्तु है पेन। सी टीच मी या ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाता है, ये एक व्यक्ति हो गया। और सी लव्स हर डॉग, अब यहाँ पे डॉग क्या हो गया आपका? एक जानवर हो गया। तो व्यक्ति, वस्तु और जानवर आदि हो सकते हैं किसमें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब समझने की कोशिश करो। सामान्यतः ज़्यादातर देखने को मिलती हैं हमें वस्तुएं। कौन से ऑब्जेक्ट में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं सी बॉट ए पेन। आप पहचान कैसे सकते हैं ये भी समझ लो। सी बॉट ए पेन, ये इम्पोर्टेंट लिख लेना यहाँ पे, ठीक है? आप भी लिख लेना भाई। सी बॉट ए पेन, उसने क्या खरीदा? एक पेन खरीदा। तो क्या शब्द लगा सकते हैं हम? अगर वाक्य में क्या शब्द लगाएं तो हमें कौन सा ऑब्जेक्ट मिलता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। कौन सा ऑब्जेक्ट मिलता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। सी टीच मी, वह मुझे पढ़ाता है। किसे पढ़ाता है? किसे पढ़ाता है? मुझे पढ़ाता है। तो 2 शब्द लगाने से आपको कौन सा ऑब्जेक्ट मिलता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। समानता क्या लगा दो? क्या लगा दोगे तो आपको वस्तु मिलेगी। क्या लगाने से क्या मिलता है? वस्तु। इधर क्या लगाएगा? किसे, तो क्या मिलेगा? व्यक्ति के बारे में जानकारी होगी। हम कहें व्यक्ति या जानवर जो भी है, ठीक है? यानी कि किसे, लिविंग, LIV, लिविंग, यानी कि सजीव, और इधर निर्जीव। सजीव और निर्जीव। सी लव्स हर डॉग, वह किसे प्यार करती है? अपने कुत्ते को। किसे प्यार करती है? अपने कुत्ते को। तो किसे शब्द लगाओगे तो यहाँ भी क्या मिल गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसे आप लिख लो।
अब दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यह बताता है कि यह बताता है कि जो आपकी एक्शन है वो किस पर की गई है। यह बताता है कि एक्शन, एक्शन का मतलब कोई कार्य है, एक्शन किसे या किसके लिए की गई है। आप समझने की कोशिश करना। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे समझ सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सजीव। कैसा होगा, सजीव। किसके बारे में बताएगा, किसी, किसके बारे में, व्यक्ति के बारे में। जैसे हम कहें ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी ए बुक। तो ही क्या हो गया वाक्य का सब्जेक्ट, गेव क्या हो गई वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट, ए बुक हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, अब समझो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हैं। तो एक एग्जांपल लिखा है ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे क्या दिया, एक किताब दी। तो क्या दी, एक किताब दी। जब भी क्या शब्द मिलेगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसी व्यक्ति की चर्चा हो, किसकी चर्चा हो, किसी व्यक्ति की, तो यहाँ पे कौन सा केस आया, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में किसी व्यक्ति की चर्चा होगी, तो व्यक्ति की चर्चा होगी और उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे आप एक बार लिख लें। हमें पता है अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दो एग्जांपल देंगे, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसे आप पहले लिखें। दो एग्जांपल, ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाता है। ही टीच मी इंग्लिश, वह मुझे क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी पढ़ाता है। तो जब भी वाक्य में, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई वर्ब। पहचानना ऐसे है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक, ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाता है। किसे पढ़ाता है, मुझे पढ़ाता है। ही टीच मी, उसके बाद इंग्लिश क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। और किसे पढ़ाता है, मुझे पढ़ाता है। समझने की कोशिश करना। ये कौन सा होगा, ये वस्तु है, कोई वस्तु है तो आंख बंद करो। और क्या हो गया ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आंख बंद करके आप बता सकते हो अगर कोई वस्तु की ये बात आए तो हमेशा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब समझो अगर वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक, तभी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो ये कौन सा हुआ,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मी यहाँ भी है, मी यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट ये भी है, ये भी है, तो इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने इसलिए कहा क्योंकि इसमें क्या आया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया है, आया क्या, नहीं आया, क्योंकि इसमें एक ही है, तो इसमें ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ। जब ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी अकेला नहीं लिखा जा सकता, अकेला नहीं लिखा जा सकता। जब इनडायरेक्ट अकेला नहीं लिखा जाएगा तो बचा क्या, डायरेक्ट। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थोड़ा एक दो और एग्जांपल समझो। जैसे मैं टीचर गेव मी ए पेन, तो टीचर गेव मी ए पेन, तो टीचर ने मुझे क्या दिया, एक पेन दिया। तो टीचर सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गई, मी और ए पेन, पेन क्या हो गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वस्तु की बात हो रही। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेला नहीं लिखा जाता, इसे लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो है देखो क्या हम सोचेंगे, कुछ प्रयोग पढ़ाएंगे फिर। एक बार फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ लो, क्विक रिवीजन। जब भी किसी वस्तु की बात हो समानता, तब किसका प्रयोग करते हैं हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी वाक्य में आएगा जब उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो, तभी उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अगर वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए क्या। थोड़ा सा और एक समझ लो, आ गया दिमाग में। ही गेव मी ए पेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ही गेव ए पेन टू मी, तो ये तो आपका कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन इससे पहले हमने क्या लगा दिया, टू प्रपोजिशन, तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ जब भी किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन आए तो उसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं। तब इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहते, सामान्यतः किताबें दे देती हैं, लेकिन फिर इसे हम क्या नहीं कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। जब भी किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग करते हैं तो वो किसका प्रपोजिशन, किसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।